नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से देश के काफ़ी सारे एक तरीके से फिलैंथ्रोपिस्ट ने या काफ़ी सारे कॉरपोरेट ने नॉन प्रॉफिट को किस तरीके से बिजनेस बना लिया है या फिलैंथ्रोपी को किस तरीके से बिजनेस बना लिया है। 2013 में जब भारत देश में इंडिया में यूपीए की गवर्नमेंट थी, दैट्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, और किस उस समय कांग्रेस और काफ़ी सारे राइट पार्टनर्स या राइट पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चला रहे थे। तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक एक तरीके से रूल पास किया या बिल पास किया, जिसके तहत अगर एक प्राइवेट कॉरपोरेट की अगर नेट जो है नोट वैल्यू ऑफ द कंपनी 500 करोड़ से ज़्यादा है या ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको अपने नेट प्रॉफिट में से 2% सीएसआर में एक तरीके से डोनेट करना पड़ेगा या सीएसआर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द सीएसआर इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या वो टबका जो एक तरीके से जिसको एक हेल्प चाहिए एज अ नीडफुल इन एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के विकास के लिए हो सकता है। तो सामाजिक कल्याण के लिए उनको इस तरीके से 2% अपने नेट प्रॉफिट का देना ज़रूरी हो जाएगा। उसी के बाद से ऐसा देखा गया कि काफ़ी सारे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट जिनका नेट प्रॉफिट काफ़ी सारा है, उन्होंने वो 2% जो सीएसआर फंड है उनका, उन्होंने अपनी खुद की ही फाउंडेशंस बनाई, खुद की एनजीओज़ बनाई, और मेजरली अपना सारा पैसा वो उसी फाउंडेशन में डोनेट कर देते हैं। और हर साल इंडिया में फिलैंथ्रोपिक रिपोर्ट्स भी आती हैं कि किसने कितना दान दिया, और उनकी लिस्ट में लाखों करोड़ों की संख्या में इस तरीके से ऐसे दान दिए मिलते हैं, और लगभग लगभग 100 200 500 लोग उस लिस्ट में आते हैं कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए डोनेट किए, इन्होंने 100 करोड़ डोनेट किए, इन्होंने 200 करोड़ डोनेट किए। और किसको डोनेट किए? सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुद की फाउंडेशंस को। वो फाउंडेशंस क्या करती हैं? उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम करती हैं। अब एजुकेशन और हेल्थ केयर में हर साल हज़ारों हज़ार करोड़ लोग दान देते हैं, उसके बाद जो देश का एजुकेशन और हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज नहीं हो पा रहा है। और जब डेटा और रिसर्च इसके ऊपर किया गया, तो देखा गया कि ये खुद की जो फाउंडेशंस हैं, वो फाउंडेशन आगे चल के अपने स्कूल चलाती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल स्कूल चलाती हैं, कॉलेजेस चलाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम चलाती हैं। और उन सब में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी फ़ीसें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हैं सालाना। अब इस इतनी ज़्यादा फ़ीसों को कोई आम घर का बच्चा या एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला बच्चा तो उसे अफोर्ड कर नहीं पाएगा। फिर दोबारा अल्ट्रा रिच के ही बच्चे या उन सबको ही वो सब फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं। ऑल्दो वो सब स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब फाउंडेशन के रूप में ही रजिस्टर्ड हैं, या एक तरीके से सेक्शन 8 कंपनी के तहत ही रजिस्टर्ड हैं। तो प्रॉफिट तो नहीं बना पाती, पर टोटल एसेट्स वहीं उसी घर के बीच में या उसी फैमिली ऑफिस के बीच में या ओवरऑल उन सबके लोगों के बीच में रहते हैं। और देश के विकास के लिए जो इस तरीके का एक एक्ट पास किया गया था, वो ओवरऑल उस तरीके से कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। ये समय है सरकार एक तरीके से इन सबको फिर दोबारा से प्रॉपरली देखें, और किस तरीके से अपने सीएसआर फंड एक तरीके से समाज के विकास के लगा के इसको ऑडिट करें। जय हिंद, जय भारत।